हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डीकेवी ट्यूटोरियल। डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाया था तो वहां पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाए थे। याद है ना, दो लॉज पढ़ाए थे, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर एंड इंसिडेंट लाइट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। लेकिन अब इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जिस तरह से रिफ्लेक्शन होता है वैसे रिफ्रैक्शन होता है। जैसे हमने बताया हुआ है कि रिफ्लेक्शन होता क्या है पहले वाले वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखे तो जल्दी से प्लेलिस्ट में जाके उनको देख लीजिए, क्योंकि अब हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। एक ग्लास स्लैब लिया है हमने, ठीक है, छोटा सा ग्लास स्लैब लिया हुआ है, ज्यादा बड़ा नहीं बनाया है। कोई इंसिडेंट लाइट रे है जो ग्लास स्लैब पर ऑब्लिकली फॉल हो रही है। हम सब लोग जानते हैं दिस लाइट रे इज मूविंग फ्रॉम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, दैट्स व्हाई इट शुड बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। किधर बेंड होनी चाहिए? नॉर्मल की तरफ बेंड होनी चाहिए। चलो बेंड होता हुआ हमने दिखाई दे दिया। ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये वाला जो एंगल होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ध्यान देना, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहला लॉ क्या होता है आप लिख लीजिएगा, फर्स्ट लॉ। इसको हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट लाइट रे। फर्स्ट लॉ तो वही है जो रिफ्लेक्शन में आप लोगों ने पढ़ा था। इसको क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड लाइट रे। ओके, तो जरा समझो क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वही होता है जो आप लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ाया गया था। उसको हम डिक्टेट कर रहे हैं, आप लोग इजीली राइट कर लेना। इंसिडेंट लाइट रे, नॉर्मल and refracted light ray at the point of incidence all lies in the same plane। तीनों चीजें एक ही प्लेन में होंगी, एक ही पॉइंट पर होंगी। ऐसा नहीं लाइट रे एंटर यहां से कर रही है और निकल यहां से रही है, ऐसा नहीं होगा। राइट, फिर से बोल रहे हैं, इंसिडेंट लाइट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड लाइट रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की। बच्चों ध्यान रखना, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का एक नाम और होता है, और सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स का मतलब, स्नेल तो आप कहोगे सर एक एनिमल होता है, सी वगैरह में हमको पाया जाता है, तो उसका नाम ठीक है, आप लोग सही सोच रहे हो, लेकिन स्नेल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को बताया था, इसलिए उनके नाम पर ही हम क्या बोल रहे हैं इसको? स्नेल्स लॉ। तो याद रखोगे सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को जो दूसरा नाम होता है उसका कभी कभी एग्जाम में नेम से पूछ लिया जाता है कि डिफाइन स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है चलो हम बताने वाले हैं। ये एंगल क्या है? एंगल आई, और ये एंगल क्या है? एंगल आर। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे भाई। ट्रिग्नोमेट्री सब लोगों ने पढ़ी हुई है। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल ए कांस्टेंट। बस इतनी छोटी सी बात है स्नेल्स लॉ में। इसको आप लैंग्वेज में कैसे बोलोगे? लैंग्वेज में भी तो लिखना है हमको, सिर्फ इतना तो याद करने के लिए जैसे साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। लेकिन राइट कैसे करेंगे? देखो राइट कैसे करेंगे, सबसे पहले इस लाइन को बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे? रेशो। क्या बोलेंगे? रेशो। चलो लिख देते हैं हम आप लोगों के लिए, आप भी क्या याद करोगे? रेशो ऑफ, है ना, जब हम कहते हैं आप लोग भी क्या याद करोगे? मुस्कुरा जाते हैं हम, ठीक है। तो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ, दिस इज व्हाट, इसको कैसे रीड करेंगे? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट। आई क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट, जानते हैं हम। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको कैसे रीड करेंगे? साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन। ओके, टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, अच्छा यहां पर कैसे रीड करेंगे समझ गए होगे? फिर से बोलो इसको, सबसे पहले इसको पढ़ो। रेशियो ऑफ, ये लाइन है, इसके लिए क्या वर्ड है हमारे पास में? रेशियो ऑफ। अब इसको कैसे रीड करोगे? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू
साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू ए कांस्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। अच्छा, यहाँ पे एक बात आप लोग समझ लो, एंगल आई और एंगल आर इक्वल तो नहीं होंगे, ये तो बात बिल्कुल क्लियर है, दिखाई दे रहा है साफ साफ। अगर लाइट रे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जा रही है, जैसा कि यहाँ पर है, तो एंगल आर छोटा है और एंगल आई बड़ा है। समझ गए ना? अगर लाइट रे रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जाएगी तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कम होगा और एंगल ऑफ इंसिडेंट ज्यादा होगा। लेकिन अगर लाइट रे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से, मान लीजिए ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है और नीचे वाला ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है, तब क्या होगा? तब लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी। तब आप देखो एंगल आई में और एंगल आर में कौन बड़ा होगा? तब एंगल आर बड़ा होगा और एंगल आई छोटा होगा। थोड़ी छोटी छोटी बातें प्लीज अपने दिमाग में ध्यान रखने की कोशिश करना कि जब लाइट रे ऑप्टिकली रेयरर से डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, तो एंगल आर छोटा होगा और एंगल आई बड़ा होगा। और जब लाइट रे डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में जाएगी तब क्या होगा? तब लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी। जब अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी तो एंगल आर बड़ा होगा और एंगल आई छोटा होगा। ठीक है, तो एंगल आई और एंगल आर इक्वल नहीं होंगे, ये बात भाई बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो क्या होगा? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू ए कांस्टेंट, और इसी को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। ठीक है, अब जरा मैं इसको भी रफ कर देता हूं क्योंकि बातें और भी करनी है। ठीक है ना? चलो, अब इस कांस्टेंट को हम लिखते कैसे हैं जरा ये भी समझ लीजिए। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन। ठीक है, कांस्टेंट को हमने कैसे दिखा दिया है? एन से दिखा दिया है। किसी बुक में इसके लिए इसको बोलते हैं हम म्यू। क्या बोलते हैं? म्यू भी लिखा हो। ठीक है, हो सकता है किसी बुक में म्यू लिखा हो, किसी बुक में एन लिखा हो। एनसीईआरटी में एन लिखा हुआ है इसलिए हम एन लिख के चल रहे हैं। कोई और साइड बुक उठा के देखो तो उसमें ये लेटर बना हुआ, तो टेंशन मत ले जाना, दोनों बातें एक ही रहेंगी। ओके, वेयर एन इज ए कांस्टेंट, एन क्या है? कांस्टेंट है, नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोला जाता है इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सर क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? बात करते हैं आगे, अभी बात खत्म हुई ना, अभी तो बात हमने स्टार्ट की है। सबसे पहले सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सॉरी नॉट मोशन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को याद करिए कि सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का नाम क्या होता है? स्नेल्स लॉ होता है। क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे? द रेशियो ऑफ, सबसे पहले इस लाइन के लिए वर्ड आपको याद करना है। इस लाइन के लिए कौन सा वर्ड है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is equal to a constant and this is known as Snell's law and the name of this constant is refractive index. Okay, तो एग्जाम में पूछा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है तो बता दीजिए कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सिंपल सी बात है। तो ये बात होगी कि फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है और सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा ही जाता है।